आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, मैं हूं परिधि जोशी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। किसानों की समस्याओं को लेकर अब भारतीय किसान यूनियन ने उत्तराखंड में भी सड़कों पर उतरने का फैसला किया। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के काम तेजी से चल रहा है। ऐसे में कई जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं। ऐसे में ट्रैफिक राजधानी की मुख्य समस्या बनी हुई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद के बछड़सियों, रानीगढ़, धनपुर, बांगर, कालीमठ घाटी को 60 साल बाद भी बैंक सुविधा नहीं मिल पाई। तो चलिए आपको बताते हैं कौन सी रही आज की स्टोरी ऑफ द डे। गढ़वाल में 70 से 80 टीचर की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिससे हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पौड़ी जिले के 4 विकास खंडों के स्कूल से लगभग 70 से ज्यादा टीचर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई है, जिसके बाद विभाग ने एक पत्र जारी करते हुए अगले 5 दिनों तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। वहीं बात करें पूरे प्रदेश की, तो कई जिलों में शिक्षकों के कोई भी कोरोना रैपिड टेस्ट नहीं करवाए गए, जिससे खतरा बरकरार है। मुख्य शिक्षा अधिकारी MS रावत ने एक पत्र जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके दृष्टिगत स्कूल आगामी 5 दिनों के लिए बंद कर दी गई। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या बच्चों की जिंदगी से ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि जब कई जिलों में शिक्षकों के रैपिड टेस्ट हुए ही नहीं, तो ऐसे में संक्रमण का खतरा भी बन सकता है। उत्तराखंड सचिवालय से बड़ी खबर सामने आ रही है। शासन ने अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार से कई विभाग हटा दिए हैं। मनीषा पंवार से अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास, MSME और CEO खाद्य ग्राम उद्योग का पद हटा दिया है। इसके साथ ही रुद्रप्रयाग DM वंदना सिंह को भी जिला अधिकारी के पद से हटा दिया गया है और उन्हें शासन में अपर मुख्य सचिव के दफ्तर में अटैच कर दिया गया है। एकाएक अप्रत्याशित तरीके से हुए हैं दोनों तबादले चर्चा का विषय बने हुए हैं। फिलहाल सरकार से लेकर शासन तक कोई भी इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं है। हाईकोर्ट ने मारपीट करने और सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ के आरोपों को बेहद गंभीरता से लेते हुए उत्तरकाशी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार को सस्पेंड कर दिया। साथ ही उन्हें बागेश्वर जिले में अटैच कर दिया। हाल ही में कोर्ट ने सेवा नियमावली के उल्लंघन को आधार बनाते हुए बच्ची के उत्पीड़न के केस में महिला न्यायिक अधिकारी को बर्खास्त कर दिया था। किसानों की समस्याओं को लेकर अब भारतीय किसान यूनियन ने उत्तराखंड में भी सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। उत्तराखंड में किसानों का गन्ना भुगतान लंबे समय से नहीं हुआ। किसानों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। किसानों को अपने कामों के लिए तहसीलों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इन सभी मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन 19 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रही है। सरकार किसी भी तरीके से किसान के बारे में नहीं सोच रही है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन अब कृषि प्रधान देश बनकर रह गया है, क्योंकि पिछले कई सालों में किसानों के जो गन्ने शुगर मिल है उसमें बकाया चल रहा है। अरबों खरबों रुपए बकाया चल रहा है, किसान को पैसा नहीं मिल पा रहा है और गन्ने का भाव 400 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। और आप देख रहे होंगे, अगर खेत में किसान पराली जला रहा है तो उस पर मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, बता रहे कि प्रदूषण फैल रहा है। जो उद्योगपति की जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, क्या उनसे प्रदूषण नहीं फैल रहा? अगर उद्योगपति की बिजली का बिल करोड़ों रुपए हो रहा तो उसका कनेक्शन नहीं कट रहा और किसान का मात्र 5,000 रुपये में कनेक्शन काट दिया जाता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन अब लग रहा है, इस सरकार में लग रहा है कृषि प्रधान देश बनकर रह चुका है। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के काम तेजी से चल रहे हैं। ऐसे में कई जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं। ऐसे में ट्रैफिक राजधानी की मुख्य समस्या बनी है। आगामी दीपावली में बाजारों में बढ़ती भीड़ और वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी के चलते पुलिस ने भी स्मार्ट सिटी के काम करने वाली संबंधित संस्था से संपर्क कर ट्रैफिक को चलाने का फैसला किया, जिसके तहत काम करने वाली संस्था को पुलिस को अपने काम के बारे में सूचित करना पड़ेगा, जिससे यातायात को डाइवर्ट कर जाम से बचा जा सके। देखिए, फोकस इस बात पर है कि जो भी डिपार्टमेंट सिस्टम में काम कर रहे हैं, वो जब भी काम स्टार्ट करें तो उसकी जानकारी हमारे पास रहे, ताकि लोगों को कम से कम दिक्कतें हों। और जितने समय काम चलेगा उसके हिसाब से जो ट्रैफिक का प्लान बनाना है, डाइवर्जन स्कीम्स हैं, वो लागू की जा सके। और उस हिसाब से इस पर ट्रैफिक इनको बताया गया था कि सभी डिपार्टमेंट्स के साथ जो भी डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनका काम चल रहा है या आगे संभावित है, उनके साथ मीटिंग कर ली जाए और इस बात पर फोकस किया जाए कि जब भी कोई काम स्टार्ट होता है उससे पहले कंसर्निंग डिपार्टमेंट पुलिस को कम्युनिकेट कर दें कि उनका काम कब स्टार्ट होगा और कब वो काम कंप्लीट हो जाएगा। कई काम इस तरह के भी होते हैं जिसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें जब सारे डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट कर लें आपस में, उसके बाद ही काम स्टार्ट किया जाए। और इसके अलावा जो डेडलाइन है वो बीट ना हो, और कोई बहुत इस तरह की बात आती है कि जो डेडलाइन के हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो इसकी जानकारी समय से पुलिस को मिल जाए, ताकि जो भी डाइवर्जन स्कीम्स हैं या जो भी ट्रैफिक का ऑल्टरनेटिव स्कीम्स हैं जो इम्प्लीमेंट करनी है, उसको समय से हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएँ।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद के बछड़, सियूं, रानीगढ़, धनपुर, बांगर, कालीमठ घाटी को बैंक सुविधा नहीं मिल पाई है। यहाँ के 60 से अधिक ग्राम पंचायतों की लगभग 35,000 आबादी को बैंक सेवा के लिए 18 से 45 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ रही है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। हरिद्वार महाकुंभ में जंगली हाथियों को आबादी क्षेत्र में आने से रोकने के लिए वन विभाग ने कार्य योजना तैयार की। हाथियों को रोकने के लिए गंगा किनारे जंगल से सटे 3 स्थानों पर 1 किलोमीटर लंबी और 2 मीटर ऊंची पत्थरों की दीवार बनाई जाएगी। वर्ल्ड बैंक वित्त पोषित मेहुवाला पेयजल क्लस्टर योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे काम को राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन से जोड़ दिया। मिशन के अंतर्गत अब इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को भी 1 रुपए में पानी का कनेक्शन मिलेगा। इसके लिए शासन की ओर से जल निगम को निर्देश दिए जा चुके हैं। उत्तराखंड सरकार ने उन परित्यक्ता, विवाहित, मानसिक रूप से विकृत, निराश्रित अविवाहित महिलाओं को भी मासिक पेंशन देने का फैसला किया है, जिनकी मासिक आय 4,000 रुपए है। पेंशन योजना की पात्रता के लिए कम वार्षिक आय सीमा होने के कारण हजारों निराश्रित महिलाएं पेंशन से वंचित हैं। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से 10 ट्रेनों का संचालन करने के लिए रेलवे विभाग की ओर से शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। देहरादून से चलने वाली कई ट्रेनों को ऋषिकेश से चलाने की योजना है। योगनगरी रेलवे स्टेशन का लोकार्पण होने के बाद इन ट्रेनों को हरी झंडी मिल सकती है। देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में कोविड-19 की वजह से अटकी कक्षाएं और दाखिले इसी महीने से शुरू हो जाएंगे। बुधवार को खेल मंत्री अरविंद पांडे ने सचिवालय में स्पोर्ट्स कॉलेज की समीक्षा बैठक ली, जिसमें कई दिशा निर्देश दिए गए। हैड़ाखान सिमलिया बैंड के पास बुधवार की रात पिकअप असंतुलित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में एक की मौत हो गई। राजस्व पुलिस और मुक्तेश्वर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य कर मृतक और घायल को खाई से निकाला। राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी ने ऋषि पुरोहित को उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है। वहीं धनेश सेमवाल को प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया है। पार्टी अध्यक्ष ऋषि पुरोहित ने बताया कि पार्टी हाईकमान के निर्देशानुसार उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी ने मुझे उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष की का जिम्मेदारी दी है और 2022 में राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और हमारे मुद्दे जो रहेंगे राष्ट्रीय समाज पार्टी के सबसे पहले बेरोजगारी में जो पहाड़ से पलायन हो रहे हैं उस पलायन के उसमें हमारे मुद्दे रहेंगे और सबसे बड़ा हमारा मुद्दा रहेगा मेडिकल में। जो हमारे पहाड़ों में अभी मेडिकल की सबसे बड़ी समस्या चल रही है। बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल चुके हैं वहाँ पर और डॉक्टर वहाँ पर है नहीं अभी। पहला हमारा मुद्दा ये रहेगा। राष्ट्र विरोधी और धर्म विरोधी तत्वों से समाज के लोगों को सचेत करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव महाजन गदरपुर के ग्राम विधि का माजरा में पहुंचकर आयोजित बैठक का शुभारंभ किया। 3 बार उच्चारण और विजय महामंत्र के जाप के साथ किया तो वहीं बैठक में हिंदुओं को एकजुटता बनाए रखने पर जोर दिया। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।